राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग में। और सुबह सुबह मैं उठ गई थी और बहुत सारा कोहरा था, सर्दी भी थी। और चूँकि आज हमारी भाभी जो काम करने आती हैं वो आई नहीं थी, तो सफाई के कीड़े ने मुझे सुबह सुबह बहुत तेज़ी से काटा और मैं दौड़ी दौड़ी फ्रिज के पास आई और ऐसा लगा था कि मैं फ्रिज को चाट के साफ़ करने वाली हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हालांकि उसको कपड़े से साफ़ करके अब बारी थी फ्रिज को साफ़ करने के बाद रसोई की। तो मैं रसोई में दौड़ी दौड़ी आई और मैंने स्लैब को घिस घिस कर साफ़ किया। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, एकदम चमका दिया। फिर दूसरी स्लैब की बारी थी और बारी थी बर्तनों की, क्योंकि बर्तन हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगी, कब नहलाएगी। तो फिर मैं आ गई थी बर्तनों के पास और सबसे पहले मैंने अपने प्यारे से भगोने को उठाया, क्योंकि सबसे पहले मैंने उसी को मांजा और टोकरी को अपने पास बिठाया, क्योंकि मैं टोकरी में ही इनको सुव्यवस्थित करके स्नान करा के रखने वाली थी। तो फिर मैंने इनको एक एक करके स्नान करा के टोकरी में बिठाया, इनको सजाया टोकरी में। और फिर मैंने रसोई की दूसरी स्लैब को भी कर दिया साफ़। और साफ़ करके फिर मैं आ गई थी पूजा वाले मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए, और झाड़ू पोछा करना था बाकी। फिर मैंने झाड़ू लगा के पूरे घर में, मंदिर में, फिर मैं पोछा लगाने के लिए पोछा और वाइपर को उठा लाई, क्योंकि मैं वाइपर के साथ ही पोछा लगाती हूँ। मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती क्योंकि मैं थक जाती हूँ। फिर मैंने पोछे को लगाया और लगाने के बाद पूरा गा के फुल एंजॉय करके पोछा लगाया, जबकि आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी, पर आपको नहीं लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। फिर मैंने पूरे में पोछा लगा के चटाई को बिछाया, क्योंकि चटाई बिछाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं उस पर रखती हूँ अपना हारमोनियम, तबला, क्योंकि ये मेरे अस्त्र शस्त्र हैं पुराने। मैं पहले करती थी रियाज़, क्योंकि मुझे संगीत से बहुत प्रेम है, पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। पहले टाइम था तो मैं रियाज़ भी करती थी, गाती भी थी। अब टाइम नहीं है तो नहीं गाती हूँ। फिर मैंने चादर को बिछाया और बिछाने के बाद फिर मैं हारमोनियम रखने वाली थी इसी पे, और मुझे डांस भी बहुत पसंद है तो मैं घुंघरू भी रखती हूँ। तो फिर मैं ये सारी चीज़ें उठा के लाई और बेडशीट जो लगी हुई थी, ये चादर, इस पे मैंने रखा। और रखने के बाद फिर मैंने पूजा के आसन को भी बिछाया, क्योंकि बिना आसन के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बूढ़े कहते आए हैं। फिर देखो हमारी रसोई के पास आ गई थी मैं, और देखो कितनी प्यारी लग रही है। फिर मैं ठंड का सामना करते हुए सारे काम ख़त्म करके आ गई थी बाथरूम में नहाने के लिए। और फिर ठंड को पछाड़ते हुए मैं नहाकर निकल आई, और नहाकर निकलने के बाद कपड़े फैलाकर अब थी भोग बनाने की तैयारी, और मैं आ गई थी रसोई में। और आज मैंने भोग में रखा था सूजी का हलवा और रखा था दाल चावल। तो मैंने सूजी भुनने के लिए कढ़ाई में डाल दी थी और दाल उबलने की कर दी थी तैयारी। दाल धुल के दाल में पानी डाल के उसमें हल्दी, धनिया, नमक और 2-3 हरी मिर्च टुकड़े टुकड़े करके मैं डालती हूँ, तो वो मैंने टुकड़े करके डाल दी थी। और इधर साइड में रख दिया था अपने ठाकुर के स्नान के लिए गुनगुना पानी होने के लिए, क्योंकि मैं ठाकुर को सर्दियों में गुनगुने पानी से ही स्नान कराती हूँ। फिर मैंने कुकर का ढक्कन बंद करके और मैंने भगोने को उतारा और दाल उबलने रख दी थी। अब थी तड़के की तैयारी करने की बारी। तो फिर इधर मैंने चावल भी निकाल के रख दिए थे। अब चूँकि मैं सात्विक भोग बनाती हूँ, मैं प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करती, तो मैंने टमाटर को काटा छोके के लिए और किया तैयार, और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च और एक टुकड़ा पिपली का डाला छौके में, और छौका मार के मैंने दाल में धनिया भी डाल दिए थे हरे, क्योंकि धनिया अच्छे लगते हैं। और दाल चावल बन के हो गए थे रेडी। और अब हमारा भोग सारा बन के हो चुका था रेडी। देखो हलवा, देखो कितना प्यारा लग रहा था। फिर मैं आ गई थी हमारे ठाकुर के पास, और आज मैंने स्नान का वीडियो, श्रृंगार का वीडियो शूट नहीं किया। स्नान का तो हमेशा से ही नहीं करती हूँ, और आज श्रृंगार का भी नहीं किया। तो फिर मैंने दिया जला के हलवे का सभी को भोग लगाया, माथा टेका, वंदना की, सबके लिए कुछ ना कुछ मांगा, क्योंकि सारा विश्व ही हमारा परिवार है। फिर मैंने इनका दाल चावल और हलवे के साथ भोग लगाया, फिर अपना भी भोग लगाया, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। और आप सब भी प्रसाद पा लीजिएगा। और आपको अगर हमारी सेवाएं अच्छी लगती हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और फिर थी शाम के भोग की बारी, क्योंकि रात हो चुकी थी। फिर मैंने शाम में पोहे का भोग बनाया, और साथ में दूध रखती हूँ मैं, हमेशा शयन कराते वक्त दूध का भोग ज़रूर लगाती हूँ। फिर मैंने शाम की आरती की, और आरती करने के बाद फिर मैंने इनको लगाया भोग।
और भोग लगाने के बाद आती इनकी झूला सेवा की बारी। और झूला सेवा मैं ज़रूर करती हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि झूला सेवा बहुत पसंद है ठाकुर को। तो झूला सेवा करने के बाद इनका शयन कराने की तैयारी थी। जैसा कि आपको पता है, शयन कराते वक्त इनके मैं मतलब डबल कपड़े उड़ाती हूँ ताकि इनको सर्दी ना लगे, क्योंकि वैसे तो इनको सर्दी नहीं लगती है। दुनिया के परम पिता हैं, पालने वाले हैं, वो हमारा भाव है उनके प्रति। और अगर आपको हमारी सेवाएं थोड़ी सी भी अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और कोई भी त्रुटि पूजा में और सेवा में होती हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब मैंने इनको शयन करा दिया था और आप सबसे विदा लेके हम ब्लॉग को करने वाले थे यहीं समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।